हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि डिस्प्ले ग्रिड क्या होता है। ठीक है, सो डिस्प्ले ग्रिड स्टार्ट करने से पहले हमको ये पढ़ना पड़ेगा कि हमको एटलीस्ट ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि फ्लेक्स और ग्रिड में क्या डिफरेंस होता है। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने डिस्प्ले फ्लेक्स तक कवर कर लिया था। ठीक है, सो अब हमको पता होना चाहिए कि फ्लेक्स और ग्रिड में क्या डिफरेंस होता है। फ्लेक्स क्या करता है, बेसिकली आपके जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको यूनी डायरेक्शनल वे में अलाइन करता है। क्या कहा मैंने अभी कि वो बेसिकली यूनी डायरेक्शनल वे में अलाइन करता है, विच मीन्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन करेगा। या तो वो डायरेक्शन रो होगा आपका या फिर वो डायरेक्शन आपका कॉलम होगा। ये सब चीज़ें कौन करता है? आपका फ्लेक्स। ठीक है, जबकि ग्रिड जो होता है आपका वो बेसिकली आपका बाई डायरेक्शनल वे में आपके एलिमेंट्स को अलाइन करता है। ये बाई डायरेक्शनल क्या हो सकते हैं आपके? या आपका या तो रो होगा या फिर कॉलम होगा, पर इसके केस के अंदर रो एंड कॉलम दोनों के अंदर आप एलिमेंट्स को अपने अलाइन कर सकते हो। ठीक है, सो ग्रिड बेसिकली आपका वर्क करता है टेबल स्ट्रक्चर पर। ठीक है, टेबल्स जो होती है हमारी, मतलब नॉर्मली जो हम टेबल्स देखते हैं जिसके अंदर रोज़ होते हैं, कॉलम्स होते हैं, उस केस के अंदर आपको मतलब ये बेसिकली एलिमेंट को हर एक स्पेसिफिक किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे किसी स्पेसिफिक रो कॉलम पे जा कर के सेट करने में आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है, सो यू कैन जस्ट से कि ग्रिड एक वन ऑफ द एडवांस्ड लेवल कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो द डिफरेंस इज कि फ्लेक्स जो होता है वो बेसिकली आपको हेल्प करता है एक ही डायरेक्शन के अंदर अलाइन करने में। या तो आप ये कह सकते हो कि सारे के सारे एलिमेंट्स रो में होने चाहिए, या फिर आप ये कह सकते हो कि सारे के सारे एलिमेंट्स कॉलम के अराउंड अलाइंड होने चाहिए। ये होता है फ्लेक्स। ठीक है, तो वो आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाते जितनी आपको ग्रिड प्रोवाइड करता है। ठीक है, ग्रिड बेसिकली आपको हेल्प करता है कि आप कॉलम्स डिज़ाइन कर सकते हो, आप रोज़ डिज़ाइन कर सकते हो, उन रोज़ और कॉलम्स के अंदर आपको एलिमेंट्स किस तरह से प्लेस करने हैं, आप ये सब चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, फिर अगर आपके पास कोई एलिमेंट है, आप एलिमेंट लेवल पर कोई चेंजेस करना चाहते हो तो वो सब चेंजेस आपको फ्लेक्स के अंदर अलाउड नहीं होते हैं। ठीक है, कि अगर मैं चाहती हूँ कि जो मेरा फर्स्ट बॉक्स है वो लास्ट पोजीशन पे आ जाए, तो ये आप फ्लेक्स में नहीं अचीव कर सकते, पर ग्रिड के अंदर आप अचीव कर सकते हो। आप उसकी स्पेसिफिक पोजीशन डिसाइड कर सकते हो कि ये वाला बॉक्स मेरा कौन से ग्रिड, कौन से स्पेसिफिक रो में, कौन से स्पेसिफिक कॉलम के अंदर जाना चाहिए। तो एलिमेंट लेवल की जो पोजिशनिंग होती है वो सब आपको ग्रिड प्रोवाइड करता है। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो आपको ग्रिड में देखने को मिल सकते हैं, पर अगर आपको इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट करना है तो बेटर टू गो अहेड विद द फ्लेक्स। पर अगर आपके पास कोई एडवांस सा स्ट्रक्चर है, हम एग्जांपल देखेंगे अभी कि किस टाइप के स्ट्रक्चर हम लोग ग्रिड को यूज़ करके क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई एडवांस स्ट्रक्चर है तभी आपको ग्रिड की तरफ जाना है, अदरवाइज फ्लेक्स से आपका काम मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर हो जाता है, ग्रिड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट ग्रिड। अब हम देखते हैं कि हम लोग किस तरह से प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज़ ये हमारा वेब पेज है। ठीक है, हमारे पास में नॉर्मल कोई भी एलिमेंट्स होंगे, ये एलिमेंट्स हो गए हमारे। ठीक है, इस तरह से अब मुझे इसके अंदर, इस सिचुएशन के अंदर मैं इसके अंदर अराउंड एक पेरेंट कंटेनर क्रिएट करके अगर मैं डिस्प्ले ग्रिड अप्लाई करती हूँ तो बेसिकली सैडली जो आउटपुट आता है वो यही आता है। जब मैं डिस्प्ले ग्रिड प्रोवाइड कर भी देती हूँ तब भी जो आउटपुट आ रहा है मेरा वो यही आउटपुट आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये बेसिकली एक्सपेक्ट करता है कि आप एटलीस्ट मिनिमम, अगर आपको कुछ आउटपुट चाहिए कि आपके एलिमेंट्स रो के अंदर असाइंड हो जाए प्रॉपरली, तो एक्सपेक्ट करता है कि आप मिनिमम कॉलम्स डिफाइन करो यहाँ पे। ठीक है, कि आपको एटलीस्ट कॉलम्स डिफाइन करने हैं या आपको रोज़ डिफाइन करनी है, आप चूज़ कर सकते हो आपको क्या डिफाइन करना है। ठीक है, तो आपको मिनिमम से मिनिमम कॉलम्स डिफाइन करने होते हैं कि जिससे आपको वो स्ट्रक्चर विजिबल हो। फ्लेक्स के केस के अंदर जैसे हमने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया था वो एलिमेंट्स अपने आप ही अरेंज हो गए थे। ठीक है, तो हम लोग किस तरह से कॉलम्स डिज़ाइन कर सकते हैं ग्रिड के अंदर, हम वो चेक करते हैं। तो वो आप इस तरह से लिख सकते हो, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। ओके, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ग्रिड की। आप सोच सकते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ग्रिड के अंदर ही है। ठीक है, अब इसको हमें अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, प्रॉपर्ली समझना है कि इसके अंदर क्या होता है। ठीक है, अब सपोज करो कि मेरे पास कोई टेबल है। ठीक है, लाइक आई हैव दिस टेबल। ओके, ये एक 2x2 टेबल है जिसके अंदर 2 कॉलम है, ये 2 कॉलम हो गए और ये 2 रो हो गई। ठीक है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे को 2 कॉलम बनाने हैं तो मुझे यहाँ पे 2 वैल्यूज़ देनी होंगी, ठीक है। आपको जितने कॉलम्स बनाने हैं आपको उतनी वैल्यूज़ देनी है। अब वो वैल्यू के अंदर जैसे ये एक वैल्यू 1 है, ठीक है, ये एक वैल्यू 2 हो गई। अब ये वैल्यू 1 और वैल्यू 2 क्या होनी चाहिए, ये बेसिकली विड्थ ऑफ दैट कॉलम होंगी। V1 और V2 वुड बी विड्थ ऑफ दैट कॉलम, विड्थ ऑफ कॉलम, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कह दूँ, अगर ओवर हियर इफ़ आई से 100 पिक्सल एंड देन 100 पिक्सल, विच मीन्स मेरे 2 कॉलम्स क्रिएट हो जाएंगे जिसकी जो विड्थ होगी वो 100 पिक्सल और 100 पिक्सल होगी, ठीक है। अगर आपको ऐसा है कि मुझे 5 कॉलम्स बनाने हैं, मुझे 4 कॉलम्स बनाने हैं, तो आप कहोगे 100 पिक्सल 200 पिक्सल, तो आप चूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग कि आपकी कॉलम की विड्थ कितनी होगी। फिर देन 300 पिक्सल एंड सो ऑन। अभी इस सिचुएशन के अंदर कितने कॉलम्स होंगे, 1 2 3, तीनों कॉलम का जो टोटल वेट होगा हमारे ग्रिड कंटेनर का या फिर हमारी पूरी टेबल का होगा 300 प्लस 200 प्लस 100, दैट इज 600, ठीक है। तो वो हम लोग का टोटल कंटेनर का वेट होगा, ओके। ये आपके सारे टोटल कंटेनर कॉलम्स का वेट होगा। सो इस तरह से आप लोग ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स को यूज़ कर सकते हो। पिक्सल एक वन ऑफ द वे होता है जैसे आप वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। आप पिक्सल दे सकते हो, आप परसेंटेज में डिवाइड कर सकते हो, आप कैसे भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। अगर परसेंटेज देखना है तो हम परसेंटेज भी देख सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए कि मेरा जो फर्स्ट कॉलम हो वो सबसे बड़ा हो और बाकी के जो दोनों हो वो छोटे छोटे हो, ठीक है। सो आई वुड से कि फर्स्ट कॉलम 50% होना चाहिए, देन 25%, देन 25%, ठीक है। सो इस तरह से मैंने डिसाइड कर सकती हूँ कि मेरे ये 3 कॉलम्स हो गए। तो आप इस तरह से भी मतलब डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। अब एक और तरीका होता है, वो होता है फ्रैक्शंस के अंदर आपको डिवाइड करना है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल कि मैंने कह दिया कि जो मेरा जो एंटायर पार्ट है उसके अंदर मैं फर्स्ट कॉलम को दे रही हूँ फर्स्ट फ्रैक्शन, देन सेकंड फ्रैक्शन, इस तरह से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो उस केस में मैंने लिखा कि 1 FR 1 FR एंड 1 FR, ठीक है। तो मतलब टोटल हम लोगों ने इस तरह से डिसाइड कर लिया कि मतलब हम लोगों ने इसको 3 कॉलम्स किए और हम लोगों ने 3 फ्रैक्शन में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसी सेम चीज़ को आप एक रिपीट फंक्शन के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, रिपीट फंक्शन यूज़ करके भी लिख सकते हो। वो किस तरह से लिखेंगे हम लोग, रिपीट, यहाँ पर हम ब्रैकेट लेंगे 3, 1 FR, विच मीन्स 3 कॉलम्स क्रिएट करने और तीनों कॉलम का जो विड्थ होगा वो इक्वल होगा 1 1 1 1 1 फ्रैक्शन, लाइक दिस, ठीक है। सेम चीज़ आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि 1 FR नहीं तो 1 FR देन 2 FR एंड देन 1 FR, पर इस केस के अंदर हम लोग रिपीट फंक्शन नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। सो ये सब फॉर्मेट्स होते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स के, आपको देने होते हैं। मतलब आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, आपके एंटायरली आपका कॉल होता है, ठीक है। पिक्सल यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो परसेंट यूज़ कर सकते हो, फ्रैक्शन यूज़ कर सकते हो। मोस्टली पिक्सल से काम हो जाता है, पर हाँ मतलब हमें अवेयरनेस के अकॉर्डिंग हम लोगों को चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। पिक्सल से काम हो जाएगा। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स में ये वाला आप यूज़ कर सकते हो, दिस वन, ठीक है। दिस इज़ सो फार द बेस्ट वे जो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब हम क्विकली कोड जाके कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं और हम लोग चेक करते हैं कि वो किस तरह से विजिबल होगा, ओके। हम लोग हमारे CSS डिस्प्ले वाले फोल्डर के अंदर जाते हैं, यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं grid.html। फ्लेक्स से हम लोग सारा डेटा उठा लेते हैं, ठीक है। और हम लोग के पास style.css फाइल है, लेट्स क्रिएट style2.css फाइल, ठीक है। हम लोग एक न्यू CSS फाइल क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। इस वाले को और इसकी हम लोग बॉक्स की स्टाइलिंग लेके आ सकते हैं, style.css ये बॉक्स की स्टाइलिंग ले आते हैं जिससे हमारे पास एक बेसिक स्टाइलिंग प्रेजेंट हो, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम लोग डॉट पेरेंट पे स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डॉट पेरेंट हमारा ये वाला है, ये जैसे ग्रिड है आपका, ये वाला पेरेंट कंटेनर जो है आपका, इसके ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे। हम लोग लिखेंगे इस पर डिस्प्ले ग्रिड, ठीक है, लाइक दिस। सो ये सब आपकी स्टाइलिंग है। तो अभी हम लोग वापस चेक कर लेते हैं। ये हमारा grid.html फाइल है जिसके अंदर ये खूब सारे एलिमेंट्स एंड बॉक्सेस एंड एवरीथिंग है, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा हम लोगों ने एक स्टाइल्स फाइल हम लोगों ने कनेक्ट करी है इसके साथ में, जिसमें हम लोगों ने कुछ बॉक्स की स्टाइलिंग दी है और इसके अलावा हम लोगों ने पेरेंट पे डिस्प्ले ग्रिड दिया है। अभी के लिए ये कमेंट कर लेते हैं, अभी हम देखते हैं कि इस सिचुएशन में वो कैसा विजिबल है, ठीक है। कॉपी पाथ ऑफ दिस फाइल
यहाँ पे ब्राउज़र में जाओ और पेस्ट करो, तो हमारे पास में हमारे 4 बॉक्सेस विजिबल हैं अभी इस सिचुएशन में, ठीक है। अगर मैं इसको डिस्प्ले ग्रिड करूँ, विच मीन्स ये मूव हो जाना चाहिए एक हॉरिजॉन्टल रो के अंदर, ठीक है। जैसे मैंने इसको डिस्प्ले ग्रिड किया तो ये नहीं मूव हुआ, ये एक हॉरिजॉन्टल पाथ के अंदर नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने ये कहा था कि ग्रिड के अंदर ऐसे वर्क नहीं करती चीज़ें। ग्रिड के अंदर आपको मेक श्योर करना है, आपको मस्ट है कि आप उसके अंदर ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स डिफाइन करो, कॉलम्स की विड्थ डिफाइन करो, कितने कॉलम्स होने चाहिए, आप ये चीज़ डिफाइन करो, ठीक है। तो आपको ये डिफाइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्प्ले ग्रिड लिखना है, उसके बाद में वी नीड टू राइट डाउन ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। अब हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोग को कितना कितना साइज़ का कॉलम देना है। फॉर एग्जांपल मुझे देना है कि मैं 200 पिक्सल का दूँ और एक और 200 पिक्सल का दूँ, मेरे को 2 ही कॉलम्स देना है, ठीक है। तो ये दोनों इस तरह से सारे जो बॉक्सेस है वो इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। अगर मुझे ऐसे ही कि मैं चलो ठीक है मैं 3 कॉलम्स देती हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया ओके फाइन, मेरे पास 1 मोर है, उसको मैंने 100 पिक्सल विड्थ दिया, ठीक है। तो अब मेरे पास 3 कॉलम्स डिज़ाइन हो गए कि आपके पास में ना 3 कॉलम्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो पिक्सल के फॉर्मेट में दे सकते हो, जैसे मैंने बताया था, आप चाहो तो पिक्सल के फॉर्मेट में दे सकते हो, आप चाहो तो परसेंटेज के फॉर्मेट में भी दे सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहूँ 50% एंड 30% एंड देन 20%, ठीक है। आप इस फॉर्मेट में भी दे सकते हो, तो भी ये इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये आपके ऊपर है, ये आपको पिक्सल देना है, आपको परसेंटेज देना है, आपको फ्रैक्शन देना है, आपको रिपीट फंक्शन देना है, या आपको कुछ भी देना है, ये सब कुछ आपके ऊपर है, आपको किस तरह से यूटिलाइज करना है। बेस्ट वे रहता है कि आप पिक्सल के थ्रू जाओ, पिक्सल मतलब हमेशा वर्क कर जाता है मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में, सबसे एकदम सही वही रहता है, ठीक है। रिपीट फंक्शन एक और हम चेक कर लेते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं हम लोग, और हम लोग एक और लिखते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। रिपीट फंक्शन हम किस सिचुएशन में चेक करें कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था कि मुझे 2 ही कॉलम्स चाहिए और दोनों 200 पिक्सल के होने चाहिए, ठीक है। तो हम सेम वैल्यू बार बार क्यों रिपीट करें, इस वजह से हम लोग एक रिपीट फंक्शन लिख देते हैं। इसको इसके रेफरेंस में मैं ये रिपीट फंक्शन लिख रही हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँगी रिपीट, 2 कॉलम्स चाहिए, दोनों के दोनों कॉलम्स मेरे होने चाहिए 200 पिक्सल के, तो नो चेंजेस, इसका मतलब ये चीज़ अचीव हो गई है। अगर मुझे 3 कॉलम्स चाहिए 200 पिक्सल के, तो ये 3 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा 1, 2 एंड 3, ठीक है। सो इस तरह से आप ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स को यूज़ करते हो, आप यूटिलाइज करते हो। एक और प्रॉपर्टी होती है ग्रिड के अंदर विच इज़ नोन एज ग्रिड गैप, ठीक है। ग्रिड गैप आपको बेसिकली मतलब अलाउ करता है, आपको हेल्प करता है कि आप ये जो गैप है रो के बीच में, कोई भी 2 रोज़ हैं उसके बीच में आपको गैप इंक्रीज़ करना है तो आप वो दे सकते हो, आपको कॉलम्स के बीच में गैप इंक्रीज़ करना है तो आप वो दे सकते हो। तो ग्रिड गैप चेक करते हैं हम लोग, वो किस तरह से दे सकते हैं। ग्रिड गैप मैंने चेक किया, मेरे को देना है कि मैं 200 पिक्सल का गैप देना चाहती हूँ, ठीक है। तो ये रो में भी अप्लाई होगा, कॉलम में भी अप्लाई होगा, दोनों ही जगह पे। तो आप देखो कि ये वाला स्पेस भी इंक्रीज़ हो गया है, ये वाला स्पेस भी पहले से थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, पहले तो यहीं पर ही फिनिश हो जा रहा था, ठीक है। तो अभी ये वाला स्पेस भी आपका इंक्रीज़ हो गया है। तो इस तरह से आप आपका ग्रिड गैप दे सकते हो, ठीक है। अगर आप 200 सिंगल वैल्यू दोगे तो रो और कॉलम दोनों में सेम वैल्यू अप्लाई होगी। अगर आप कम दोगे, लाइक फॉर एग्जांपल इससे मैं इतना दूँ, इसमें मैं इतना दूँ, तो ये होगा आपका कॉलम का गैप, फर्स्ट वाला जो होगा वो आपका रो का गैप। तो रो का गैप अभी भी मेंटेन्ड है, उतना का उतना है, पर कॉलम का गैप आपका थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है। तो इस तरह से आप लोग ग्रिड गैप यूटिलाइज करते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये चेक करेंगे कि आप किसी एलिमेंट को किस तरह से इधर उधर अरेंज कर सकते हो, उसका पोजीशन चेंज कर सकते हो एंड ऑल दीज थिंग्स। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।